जैसे ही घड़ी ने आधी रात को दस्तक दी, शहर में अंधेरा और सन्नाटा छा गया। पुलिस कारों के सायरन की आवाजें ही सुनाई दे रही थीं, जो किसी कॉल का जवाब देने के लिए दौड़ रही थीं। लेकिन एक आदमी के लिए रात अभी शुरू ही हुई थी। वो एक अनुभवी जासूस था, जिसके पास वर्षों का अनुभव था। उसने यह सब देखा था, हत्याएं, डकैतियां और यहाँ तक एक सीरियल किलर या दो। लेकिन यह मामला अलग था। यह मामला व्यक्तिगत था। जासूस का नाम जॉन था और उसे एक ऐसे अपराध स्थल पर बुलाया गया था जिसने शहर को हिलाकर रख दिया था। एक युवती की उसके ही घर में बेरहमी से हत्या कर दी गई थी और जबरन प्रवेश के कोई निशान नहीं थे। एक ही बात साफ थी कि हत्यारा पीड़िता को जानता था। जॉन अपराध स्थल पर पहुंचे, जहां फोरेंसिक टीम पहले से ही काम कर रही थी। उन्होंने घटना स्थल का जायजा लिया, जानकारी ली। पीड़िता का नाम सारा था और वो एक उज्जवल भविष्य वाली एक उज्जवल युवा वकील थी। उसका शव लिविंग रूम में मिला था और यह स्पष्ट था कि उसे गुस्से में मार दिया गया था। जॉन ने पीड़ित के दोस्तों और परिवार का साक्षात्कार करना शुरू किया, लेकिन किसी के पास ऐसी कोई जानकारी नहीं थी जिससे हत्यारे तक पहुंचा जा सके। केवल एक चीज स्पष्ट थी कि सारा एक ऐसे मामले में शामिल थी जिसने किसी को नाराज कर दिया था। जॉन ने मामले की गहराई से पड़ताल शुरू की और जल्द ही उन्हें एक सुराग मिल गया। जिस मामले में सारा काम कर रही थी उसमें एक शक्तिशाली व्यवसायी शामिल था जिस पर गबन का आरोप लगाया गया था। उस व्यक्ति का नाम रिचर्ड था और वह निर्दयी होने के लिए प्रसिद्ध था। जॉन जानता था कि उसे सावधान रहना होगा, क्योंकि रिचर्ड के शहर में बहुत शक्तिशाली दोस्त थे। जॉन रिचर्ड से मिला और वह आदमी आश्चर्यजनक रूप से सहयोगी था। उसने जॉन से कहा कि उसके पास सारा को मारने का कोई कारण नहीं है और वह हत्या की रात एक बैठक में था। लेकिन जॉन को यकीन नहीं हुआ। वह जानता था कि रिचर्ड धोखे का स्वामी था और उसके पास एक ठोस बहाना बनाने के लिए संसाधन थे। जॉन ने जांच करना जारी रखा और जल्द ही उन्हें एक गवाह मिला जिसने हत्या की रात रिचर्ड को पीड़ित के घर के पास देखा था। गवाह एक बूढ़ा व्यक्ति था जो अपने कुत्ते को टहला रहा था और उसने एक कार देखी थी जो पीड़ित के घर के पास खड़ी रिचर्ड के विवरण से मेल खाती थी। जॉन जानता था कि उसे तेजी से कार्य करना है, क्योंकि रिचर्ड एक खतरनाक आदमी था। उन्होंने बैकअप के लिए कहा और जल्द ही अधिकारियों की एक टीम घटनास्थल पर थी। उन्होंने रिचर्ड के घर को घेर लिया और जॉन ने दरवाजा खटखटाया। रिचर्ड ने दरवाजे का जवाब दिया और जॉन उसकी आंखों में डर देख सकता था। वह जानता था कि वो पकड़ा गया है। जॉन ने रिचर्ड को गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ के लिए उसे वापस स्टेशन ले गया। पूछताछ कक्ष में रिचर्ड ने हत्या में किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार किया, लेकिन जॉन के पास सबूत थे और वह जानता था कि रिचर्ड झूठ बोल रहा था। उसने धक्का दिया और धक्का दिया। आखिरकार रिचर्ड टूट गया। उसने हत्या करना स्वीकार किया और कहा कि उसने गुस्से में आकर ऐसा किया है। वो इस बात से नाराज था कि सारा उस मामले पर काम कर रही थी जो उसकी प्रतिष्ठा को बर्बाद कर देगा। मामले को बंद करने के बाद जॉन को संतुष्टि का एहसास हुआ। उसने एक हत्यारे को न्याय के कठघरे में खड़ा किया था और उसने एक युवती की मौत का बदला लिया था जिसके आगे उसका पूरा जीवन पड़ा था। लेकिन वो यह भी जानता था कि वहाँ और भी मामले थे और पकड़ने के लिए और हत्यारे थे, और वो अगली चुनौती के लिए तैयार थे। समाप्त।